हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी आप लोग को मैं एमओटी पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को। और एमओटी में क्यों पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि एमओटी से ही हमें जो मैं पिछले लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ आपको पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री, तो उन सारे पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री का जो मैकेनिज्म होगा वो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही दिया जाता है, राइट। जिसमें एमओटी का ही हमारा जो एक्सटेंडेड फॉर्म होगा, जिसमें आपको बोलते हैं हक्केल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके थ्रू मैं उसको दूंगा। और आपका जो हमारा एमओटी का यूज कहाँ कहाँ पे है, जैसे आप लोग पढ़ोगे एरोमेटिसिटी पढ़ोगे, तो पूरा का पूरा जो एरोमेटिसिटी का जो सबसे जो हमारा एडवांस जो हमारा कंसेप्ट होगा कि हमारा मॉलिक्यूलर एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा, इन सबको भी बताने के लिए आपको कहीं ना कहीं एरोमेटिसिटी की रिक्वायरमेंट होगा। जैसे आप चलोगे स्पेक्ट्रोस्कोपी चलो पढ़ोगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे आप यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे या जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो टेक्निक पढ़ोगे, वहां भी आपको कहीं ना कहीं एमओटी की जरूरत पड़ेगा। जब आप पढ़ोगे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में भी क्या, अगर हमारा जो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग या आपके पास जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड लोएस्ट अनऑक्युपाइड क्या होता है, कहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बॉन्डिंग है एंटी बॉन्डिंग है, इन सारे कंसेप्ट में चलाएगा आपका। जब एसिड बेस पढ़ोगे वहां भी क्या होगा, आपके पास एमओटी का यूज किया जाएगा। तो एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूं कि केमिस्ट्री के लगभग मैक्सिमम जो एडवांस लेवल पे जो एक्सप्लेनेशन है, इन सारे एक्सप्लेनेशन में कहीं ना कहीं मुझे बेसिक एमओटी की रिक्वायरमेंट होगा, राइट। तो इसलिए मैं आप लोगों को एमओटी के बारे में थोड़ा सा पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जिससे कि आपको मैकेनिज्म को समझने में, या जो जीओसी पढ़ाऊंगा वहाँ रेजोनेंस पढ़ाऊंगा, आपके पास मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा, इन सभी जगहों पे कहीं ना कहीं हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को, जिसको नॉलेज होगा उसको समझना थोड़ा सा आसान होता है, राइट। तो इसके लिए क्या हुआ, हमने एमओटी को जब हमने बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स को मैं टू पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। मॉलिक्यूल्स को मैं टू पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो हमारा होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और एक होगा आपका पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, राइट। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को भी क्या होता है, आगे जाकर इसको हेट्रोन्यूक्लियर और होमोन्यूक्लियर में डिवाइड किया जाता है। हेट्रोन्यूक्लियर क्यों बोला गया, क्योंकि एक यहाँ पर H है, दूसरा क्या यहाँ पर F है, यहाँ पर C और O है, दोनों अलग अलग हमारा इसमें न्यूक्लियस है, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोन्यूक्लियर बोलते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का है, दिस इज कॉल्ड हेट्रोन्यूक्लियर। सबके सब क्या है, हेट्रोन्यूक्लियर है, और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर आता है आपका होमो न्यूक्लियर, ये सब का सब क्या, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, दो एटम इसमें, इस सब में क्या है, दो एटम है, जिसको बोलते हैं डाई एटॉमिक में हेट्रोन्यूक्लियर ये था, ये क्या है, होमो न्यूक्लियर। जैसे N2 O2 F2 O2 माइनस O2 2 माइनस O2 प्लस O2 2 प्लस B2 C2 Li2 प्लस He2 प्लस He2 प्लस हमारा, राइट, Li2 बनता है कि नहीं बनता है, B2 की क्या होगा, C2 की क्या होगा आपका। तो डिफरेंट टाइप का क्या होगा आपका, होमो न्यूक्लियर में डिफरेंट टाइप के एमओटी पढ़ते हैं। आजकल क्लास 12 से ही बच्चा, क्लास 11 से 12 से ही इसको पढ़ना शुरू कर जाता है, राइट। तो ये आपके पास सब लोग काफी पढ़े भी होंगे, मैं भी इसमें आपको ब्रीफ में थोड़ा सा नॉलेज दूंगा। फिर आता हमारा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आता है। तो पॉली एटॉमिक में जैसे क्या होगा कि जैसे मैंने ले लिया आपको, जैसे यहाँ पर हमारा N2 है, तो इस N2 में कितना है, इस N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी 14 इलेक्ट्रॉन के पैरेलल मैंने ले लिया C2H2। इसमें कितने हैं, ये क्या है हमारा पॉली एटॉमिक क्यों हो गया, कि इसमें आपके पास चार एटम है। ये हो गया हमारे पास O2, इसमें कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन है। इसमें C2H4 में भी क्या होता है, 16 इलेक्ट्रॉन। ये लिया हमने F2 लिया, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन होगा 18 इलेक्ट्रॉन होगा। वैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पर CH4 लिया, CO2 HCN H2O अमोनिया एक्सेट्रा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। जो हमारा नॉन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो मैक्सिमम क्या होगा आपका, मैक्सिमम इसको नॉन कंजुगेटेड के अंदर ही इसको काउंट किया जाएगा। इसका एमओटी कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। फिर से आएगा आपका कंजुगेटेड, जो हमारा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, इसमें आपको न्यूट्रल एंड चार्ज स्पीसीज या रेडिकल, राइट। तो न्यूट्रल में हमने लिया ब्यूटाडाइन 1,3,1,3,5 ट्राइन ले लिया, ये आपका पास होगा टेट्राइन हो गया, बेंजीन हो गया, यहाँ पे फ्यूरान, पायरोल, थायोफिन, नेप्थलीन, एंथ्रासिन, फेनांथ्रीन, इन सभी का पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का
पिरिडीन हो गया, इन सभी का एमओटी कैसे होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज को कैसे एक्सप्लेन करता है। उसके बाद से आता है आपका चार्ज सिस्टम, जैसे एलाइल केटाइन हो गया, एलाइलिक केटाइन हो गया आपके पास, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर दो पाई बॉन्ड के साथ में, या हमारा एलाइल एनायनिक हो गया, एलाइलिक एनायन हो गया, या पाई बॉन्ड एक और बढ़ा दो, एक पाई बॉन्ड और बढ़ा दो, क्या होगा इसमें हो जाएगा रेडिकल है, एक पाई बॉन्ड और बढ़ा दो, एक पाई बॉन्ड और बढ़ा दो। इन सभी का आपको पढ़ना है क्या, खास करके इन सभी का जो हमारा जो एमओटी होगा, इन सभी का एमओटी पढ़ने का हमारा बेनिफिट्स कहाँ दिखाई देगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखा जाए तो ये सब के सब आपको पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री में आपको इसको दिखाई देगा, राइट। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि मैंने मॉलिक्यूल्स को मैंने क्लासिफाई किया डाइएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक में, राइट। तो बेसिकली मेरा मेन टारगेट है इन सब का एमओटी पढ़ाना, राइट। तो इसके पहले मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन क्या होगा हमारा, एमओटी पढ़ते क्यों है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताना क्या चाहता है। तो जैसे आप लोगों ने सबने सुना होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया था, जो क्वांटम के जो हमारा मॉडल था उसके ऊपर हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया था। तो फिर वहां पर एमओटी आया, क्यों एमओटी आया पहले समझते हैं कि हमारा सबसे पहले हमारा वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या क्या एक्सप्लेन किया था और उसमें क्या कमी रह गया कि हमारा जो है एमओटी के वहां पर नीड हो गया। तो सबसे पहले आप तो ये जानो कि जो इसमें जैसे एमओटी की बात करोगे तो एमओटी में क्या मिलेगा आपको कि जैसे अगर मैं सिंपल बात करता हूं, इन सब में आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इन सब में अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो क्या होगा, सब में जो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा 20 या लेस देन इक्वल टू क्या होगा 20 होगा। ये क्या होगा आपके पास जो होगा लेस देन इक्वल टू क्या होगा 20 इलेक्ट्रॉन तक की बात करते हो। जितना भी एमओटी हम लोग पढ़ते हैं O2 सीट O2 पढ़े हमने F2 पढ़े, सब में क्या होगा टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा 20 इलेक्ट्रॉन से लेस देन या इक्वल टू की में बात करते हैं। इसके आगे की इलेक्ट्रॉन जब आ जाता है तो वहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर आ जाएगा तो हमारा क्या होता है, इसके लिए फिर से हमारा अलग थ्योरी आना शुरू हो जाता है जिसे बोलते हैं नॉन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल में हम बात करें पॉलीएटॉमिक में CO2 के एमओटी, CH4 के, इन सभी का एमओटी को ड्रॉ करते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट इसको भी ड्रॉ करने का बहुत सारे बुक में इसका मेथड दिया हुआ है, राइट। तो अभी आपका 20 इलेक्ट्रॉन की है, सिंपल वे में हमारा एमओटी क्या बताता है, तो एमओटी जो है और वीवीटी ने क्या बताया, जिसको क्या कमी रह गया कि एमओटी ने उसको एक्सप्लेन कर दिया, ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या देखेंगे कि जो एमओटी है वो एग्जैक्ट में क्या, कोई पूछेगा व्हाट इज द मेन रोल ऑफ एमओटी, तो एग्जैक्ट में हमारा एमओटी जो होता है ये बताता सबसे पहले क्या कि हमारा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। जैसे हमारा जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था वो बहुत जगह बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था, उन सभी को एक्सप्लेन करने के लिए एमओटी का यूज किया गया। जैसे अब हमने सिंपल बात करें कि वीवीटी क्या था, वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या था और इसने क्या क्या एक्सप्लेन किया और क्या क्या एक्सप्लेन नहीं किया कि इसका एमओटी की वहां पर रिक्वायरमेंट हो गया। तो सबसे पहले क्या था कि जो हमारा वीवीटी था ये केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया। और एग्जैक्ट में हमारा वीवीटी का काम क्या है, जो हमारा वीवीटी था वो सही मायने में जो एक्सप्लेन किया हमारे केमिस्ट्री में वो आपको क्या सबसे पहले क्या क्या बताया हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले तो आप जान लो कि ये हमारा क्या है क्वांटम का जो हमारा मॉडल है उसका जस्ट एक एप्लीकेशन है। ये क्या बताता सबसे पहले कि कहीं पे हमारा जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बना, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बारे में इसने बताया क्या कि कैसे कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैप कैसे कैसे होता है, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। सिग्मा बॉन्ड के लिए आपको जैसे एस के ओवरलैप से, SP के ओवरलैप से, P और P के ओवरलैप से, पाई में क्या था कि हमारा P और P के लेटरल ओवरलैप से बना था। तो ये सारे चीज जो है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन था इसको एक्सप्लेन किया किसने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। दूसरा कंसेप्ट इसने क्या एक्सप्लेन किया, अगर केमिस्ट्री में देखा जाए कि इसके अलावा इसने क्या किया, तो जो हमारा केमिस्ट्री में कंसेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन, जो होता है जो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट होता है, इन सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में।
जैसे हमारा कोई होता है sp हाइब्रिडेशन होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, एंड सो ऑन सो होता है। जो भी हमारा हाइब्रिडेशन होगा, इन सारे हाइब्रिडेशन के कंसेप्ट को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही इसको एक्सप्लेन किया गया है, राइट। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट होगा हमारा, किसी भी मॉलिक्यूल के जो हमारा ज्योमेट्री या शेप होगा, ज्योमेट्री और शेप जो होगा, ज्योमेट्री एंड शेप जो होगा, वो हमारा मैक्सिमम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही हमें मिल जाता है। इसके अंदर आपको जो है VSPR थ्योरी के अकॉर्डिंग हम आपको बॉन्ड एंगल भी वहां पर फाइंड कर लेते हैं। तो फिर ये वो आपका फर्स्ट हमारा सिग्मा पाई बॉन्ड, सेकंड क्या होगा हाइब्रिडेशन, थर्ड क्या होगा आपका ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल फाइंड किया। अब हमारा फोर्थ कंसेप्ट क्या है जो इसने अभी आपके पास से बताएगा। तो सबसे पहले इसने क्या बताया कि ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल और जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल जो था, ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में इसने बताया। एंड जो स्ट्रेंथ ऑफ जो हमारा बॉन्ड था, जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होगा कि कौन सा बॉन्ड हमारा मोर स्टेबल होगा और कौन सा बॉन्ड क्या होगा लेस स्टेबल होगा, इन सभी के बारे में आपके पास क्या है। उसने बोला सिग्मा बॉन्ड ही है, तो सिग्मा बॉन्ड में कौन कौन सा सिग्मा बॉन्ड हमारा मोर स्टेबल होगा। जैसे हमने बोला एस से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, एस और पी से भी बनता है, पी और पी के सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इन सिग्मा बॉन्ड में से कौन सा स्टेबल होगा, इन सभी को वीबीटी ने बहुत ढंग से इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब फिफ्थ पॉइंट अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करता है, वो आप यहां पे जान लो ध्यान से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या हुआ, जो हमारा कंसेप्ट है रेजोनेंस को, रेजोनेंस कंसेप्ट को भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करता है। जो हमारा रेजोनेंस का जो कंसेप्ट है वो सबके सब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको सपोर्ट करता है। तो रियल में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ते किस लिए। तो भाई एक बात जान लो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो केवल और केवल कोवैलेंट बॉन्ड हमारा कहां बनेगा, कितना बनेगा, किस तरह का बनेगा, इन सब के बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड की पूरी जो है कहानी जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया है, राइट। लेकिन इस सारे के अलावा जो है क्या ऐसी चीज था जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसके चलते हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का वहां पर हो गया हमारा उभयोदय हो गया, या हमारा उसकी कमबैक हुआ। क्या था पहले, सबसे पहले जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, सबसे पहली बात जिसे हम बोलते हैं इसके आपके पास, ये तो हमने बताया क्या कि ये सारी चीजों को इसमें एक्सप्लेन करता है, किसको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ये आपके पास क्या होगा कि जैसे कोई भी हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, तो सही से क्या हो गया, वो आपको वहां पे ढंग से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। फिर हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जितने भी हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जो हमारा है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल होते हैं, इन सब के बारे में एक्सप्लेन इसने नहीं कर पाया। जैसे मान लो कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के बारे में, जैसे हो गया NO2 लिया हमने, राइट। इसमें क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन अगर मान लो कि इसके अंदर है, तो इन सब के बारे में क्या होगा कि जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन होगा वो हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है नहीं देता है। फिर क्या होता है, इसकी एक और भी हमारा जो थर्ड ड्रॉबैक था कि जैसे मान लो कोई हमारा मॉलिक्यूल है H, अगर मान लो कि हमने सिंपल लेते हैं He2 प्लस है या हमारा H2 प्लस है, तो इन सब का जो फॉर्मेशन है, जो हमारा आयनिक स्पीसीज इस तरह से है, इन सब के फॉर्मेशन को ये थ्योरी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। इसमें और भी नहीं बताया, जैसे मान लो कि हमारा C है, C2 कैसे बनाते हैं, तो C2 में जब निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो 2 आता है, और दोनों दोनों क्या होता है, इसके अंदर पाई बॉन्ड होता है, तो दोनों पाई बॉन्ड के बारे में क्या हो गया, ये आपको नहीं बता पाता है कि दोनों पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। ये क्या होता है कि एक बॉन्ड, जब 2 बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड क्या होता है सिग्मा, एक बॉन्ड क्या होता है पाई होता है। लेकिन अगर C2 में अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है तो दोनों दोनों क्या बोलते हैं पाई बॉन्ड इसको बोलते हैं। तो इन सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो सबसे हर बच्चा जानता है, वो अगर किसी से पूछोगे सबसे पहले कि हमारा वीबीटी से एमओटी क्यों आया, तो हर एक बच्चा ही बताएगा कि हमारा O2 मॉलिक्यूल को जो था वो पैरामैग्नेटिक कैसे था, मतलब पैरामैग्नेटिक
पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो था वो हमारा क्या हुआ था, ये आपको वीबीटी ने नहीं बता पाया था कि हमारा O2 में 2 ऑन पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे बचते हैं और हमारा O2 हमारा पैरामैग्नेटिक कैसे होता है। इन सभी के बारे में, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो था उनके बारे में वीबीटी क्या हुआ, वीबीटी जो है वो क्या होता, फेल टू एक्सप्लेन। तो यहाँ पे सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में कोई भी बात नहीं बताया इसने। उसके बाद हमने क्या बोला, फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, आपके पास जैसे कोई भी हमारा आयनिक कैटायनिक स्पीशीज है, इन सब के बारे में ये नहीं बताया। तो वहां पे क्या हुआ कि अब ये सब होता क्या है, इसको मैं सेपरेट लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि वीबीटी हमारा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, राइट। इसके बारे में ये भी इसमें पता नहीं था हमारा कि डेल्टा बॉन्ड क्या है, ईटा बॉन्ड क्या है, थीटा बॉन्ड क्या है, जो आगे जाके बहुत सारे मॉलिक्यूल में आता है। इन सब का भी जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो आपके पास क्या हुआ, वीबीटी जो था वहां करने में सफल नहीं हो पाया। खास करके जितने भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है जिसमें लॉन्ग चेन पाई बॉन्ड का है, इन सबको एक्सप्लेन करना जो है वीबीटी के बस की बात नहीं था। उसमें बहुत सारा अगर एक्सप्लेन करा भी जाएगा तो बहुत सारे एरर्स आएंगे और बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन थ्योरी या मैथमेटिकल या कंप्यूटेशनल डेटा के थ्रू उसको गेन करते हैं, जो कि एक बहुत ही टेडियस वर्क है। तो सिंप्लीफाइड वे में आपके पास क्या हो गया, ये सब के सब आ गया हमारे पास क्या, वहां पे आ गया एमओटी। अब जो हमारा वीबीटी था ये बात करता था एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल की। किसका, एस ऑर्बिटल के बारे में, पी ऑर्बिटल के बारे में, डी के बारे में, एफ वगैरह। मतलब यहाँ पे जो था हमारा एस पी डी एफ था। सिंपल में अगर मैं बोलने जा रहा हूँ कि एस पी डी एफ से अब हमारा क्या हुआ, एमओटी में क्या हुआ, सिग्मा सिग्मा स्टार पाई एंड पाई स्टार की बात होने जाने शुरू हो गया। तो सिग्मा सिग्मा स्टार एस पी डी एफ ऑर्बिटल से हमारा क्या हुआ, सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार की अब बात होना शुरू हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हमारा वीबीटी की जो कुछ तो पॉइंट था उस सारे पॉइंट में वो लगभग एमओटी में कॉमन होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फीचर जो था, जो नहीं था हमारा वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसको भी एमओटी एक्सप्लेन कर पाया था। रियल मायने में क्या है एमओटी, अगर कोई पूछे कि एमओटी क्या होता है, एमओटी हमारा ये भी बताता है हमारे पास कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। ये भी बता देगा हमारा कि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा, वो फॉर्मेशन के बाद से एग्जिस्ट करेगा या नॉट एग्जिस्ट, ये सब बता देगा एमओटी। जैसे मान लो किसी का बॉन्ड ऑर्डर, है, अगर आगे आपका 0.5 आया, तो अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर अगर 0.5 आ गया है तो हम क्या बोलते हैं कि मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। मॉलिक्यूल क्या होगा, फॉर्म होगा, बट फॉर्मेशन होगा, बट इसका क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट। क्या होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब क्या होगा, ये नॉर्मली हमें इसका क्या होता है, इसको गेन नहीं होता है, बट क्या हो, फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया जाएगा एमओटी के थ्रू कि हाँ कैसे बनता हमारा, राइट। जैसे हमने ले लिया आपको H2, अगर हमने प्लस ले लिया तो इसके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेगा, लेकिन क्या वही बनता कैसे है इसके बारे में, मतलब इसमें एग्जिस्ट करे कि नहीं करेगा इसके बारे में क्या हुआ बता सकता है। जिसका बॉन्ड 0.5 हो गया फॉर्म होगा बट नॉट एग्जिस्ट, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर जो है अगर मान लो 1 हो गया तो क्या होगा, फॉर्म भी होगा और एग्जिस्ट भी करेगा। तो ये आपके पास साफ सुथरे वर्ड में क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, अगर बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाल लिया उससे आप क्या बता सकते हो कि हमारा मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्मेशन करेगा नहीं करेगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कुछ भी आ गया, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, जैसे मान लो किसी का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 0 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर जो होगा 0 हो गया, तो ये क्या होगा, नाइदर फॉर्म नॉर एग्जिस्ट। अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या आपका 0 है तो क्या होगा, नाइदर फॉर्म नॉर एग्जिस्ट। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारा एमओटी के थ्रू क्या करते हैं, एमओटी के थ्रू निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, हमारा बहुत बड़ा ज्ञान की बात बताता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर किसी का 0 आ गया, किसी का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 0.5 हो गया, 0.5 हो गया, किसी का 1 हो गया, किसी का 2 है, किसी का 2.5 है, 1.5 है, 3 हो गया, तो इससे क्या मिलेगा। जैसे बॉन्ड ऑर्डर किसी का 0 है तो 0 का मतलब क्या होगा, इसमें सिंपल आप ये बताओगे कि नाइदर फॉर्म नॉर एग्जिस्ट,
ना तो बनेगा नाइदर फॉर्म, ना तो बनेगा नाइदर फॉर्म नॉर एग्जिस्ट, नाइदर फॉर्मेशन और नॉर एग्जिस्टेंस। क्या होगा, ये ना तो फॉर्म करेगा ना तो एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अगर बोला है हमने He2 का क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर जीरो आएगा। तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका अगर जीरो आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो आ गया तो हमने क्या बोला कि ना तो ये बनता है ना तो एग्जिस्ट करेगा। अगर ऐसे भी बनेगा नहीं तो एग्जिस्ट कहां से करेगा। अगर आपने यहाँ पर ले लिया Ne2 ले लिया, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, जीरो आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो आया तो वहां क्या बोलेंगे कि भाई ये ना तो बनेगा ना तो एग्जिस्ट करेगा। तो सिंपल वे में जिसका बॉन्ड ऑर्डर भी जीरो आ गया उसके बारे में क्या है, उसके बारे में आप कंक्लूजन निकाल दोगे। अब किसी का बॉन्ड ऑर्डर मान लो कि 0.5 आ गया है तो क्या बोलोगे, फॉर्म तो होगा, फॉर्मेशन तो हमारा क्या है, थियोरेटिकली फॉर्मेशन पॉसिबल है, बट जो उसका हमारा एग्जिस्टेंस है वो क्या है, एग्जिस्टेंस नॉट पॉसिबल है। मीन्स इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड जिसका 0.5 है वो फॉर्मेशन होगा बट एग्जिस्टेंस उसका नहीं होगा। अब जिसका बॉन्ड 1 है ये सब के सब क्या है, ये फॉर्म भी होगा एग्जिस्ट भी करेगा। अब जिसमें जितना बॉन्ड हमारा बढ़ता जाएगा हम क्या बोलेंगे कि उस केस में क्या होगा, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा हमारा वो आपका बढ़ता जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ से बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है मॉलिक्यूल के बारे में गेन हो जाता है। जैसे बॉन्ड लेंथ कितना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना है, रिएक्टिविटी कितना है, ये सारे बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर निकालकर क्या करेंगे, फटाफट बता देते हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है कि भाई बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बहुत सारा टेक्निक है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हैं आपके पास कि किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल का हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगर हमने कोई भी एटम लिया, कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, नाइट्रोजन लिया, इन सभी का जो हमारा एटॉमिक कॉन्फिगरेशन था वो SPDF के फॉर्म में हुआ था। जैसे 1s2 2s2 समथिंग, 1s2 2s2 2p2 हुआ था कार्बन का। लेकिन अगर हमारे पास क्या हुआ, अगर इन्हीं का मोलिक्यूल बन जाता है, अगर मान लो कि यहाँ पर N2 बनता है, O2 बनता है या F2 बनता है, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपको मैं आगे जाकर बताऊंगा। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे बट जो लोअर क्लास के बच्चे होंगे उनके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा। इनका जो हमारा लिखा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो लिखा जाएगा आपको सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो इसको क्या होगा, सिग्मा पाई सिग्मा स्टार एंड क्या होगा पाई स्टार में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा, राइट। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिख लोगे तो इसमें क्या होगा, हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद से सिंपल बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 से निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के आपको नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन समझ में आना चाहिए और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन समझ में आना चाहिए कितना। इसके लिए क्या, इसके लिए क्या करोगे आप, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको अभी ब्रीफ में क्या बता रहा हूं कि सिंपल वे में आप देखो कि हमारा कोई भी होमो एटॉमिक या हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। इसे देख लो, इसके थ्रू आपके पास इसको समझ सकते हो। तो इसमें अगर बॉन्ड ऑर्डर आपको मिल जाएगा तो इससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको गेन हो जाएगा कि हमारा मॉलिक्यूल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, अगर एग्जिस्ट किया तो कितना स्टेबल, कितना रिएक्टिव, उसके बहुत सारे इंफॉर्मेशन तो आप बॉन्ड ऑर्डर देखकर ही निकाल सकते हो, राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मेथड क्या है, तो सिंपल बॉन्ड ऑर्डर जो होता है हमारा उसको निकालने का आपको एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूं। ये मेथड जो है मैं 2000 काफी पहले, आपको लगभग से 15 साल पहले मैं इसको जब जेई में पढ़ाता था तो मैं इसको पढ़ाया करता था, राइट। उसके बाद इसके अब तो क्या है कि लगभग हर लोग, क्योंकि आप कोई भी न्यू मेथड अगर पढ़ाते हो तो उसके बाद से क्या होता है हर आदमी उसकी जो है कॉपी पेस्ट मारता है, दुनिया में हर किसी के पास चला जाता है। तो उसके कोई पेटेंट किसी के पास नहीं होता कि मैंने पढ़ाया कि किसने मेरे पास किसका प्रूफ है, बट ठीक है, एवरीथिंग्स गॉड नोज कि सबसे पहले किसने क्या दिया क्या नहीं दिया, इसके बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, चाहे जैसे भी मेथड आपको इसको जानना है। तो ये हमारे पास क्या होगा कि बॉन्ड ऑर्डर है, तो इस बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के लिए सिंपल क्या है,
आप इसकी शुरुआत करो 14, ये है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर इलेक्ट्रॉन कितना है 14 है। तो एक साइड में 14 को बॉन्ड ऑर्डर, जिसका भी नंबर इलेक्ट्रॉन 14 है उसको आप बॉन्ड और 3 मान लिया करो, ठीक है। अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, जैसे N2, जैसे क्या आपने बोला N2 में क्या होगा, N में और इस N मिला कितना होगा 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, तो दोनों मिला कितना होगा 14 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जिसका भी 14 इलेक्ट्रॉन होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना मानोगे, 3 मानोगे। अब 14 के बाद से यहाँ पर लिखो 15, यहाँ 16, 17, 18, 19 एंड 20। इस समय अब क्या करना आपको, बॉन्ड ऑर्डर जो इसका जो लिखोगे आप यहाँ पे, तो बॉन्ड ऑर्डर जैसे 3 है तो इसका 0.5 कम करते जाओ तो 2.5 हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5, इसका बॉन्ड हो जाएगा आपको 1, इसका बॉन्ड हो जाएगा आपको 0.5, इसका बॉन्ड हो जाएगा आपको 0। तो हमने क्या किया, 14 हमने क्या हुआ, 14 हमने रेफरेंस मोल कुमार है, 14 से क्या हुआ 20। हमने बोला था क्या कि जो हमारा एमओटी होगा उसमें क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन की ही हमारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में बात होती है, उसके बाद से वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में चला जाता है। अब 14 के पहले क्या होगा, इसमें 13 लिखो, 13, 12, 11, 10, 9, 8, इसके पहले भी होता है, लेकिन उनके वालों का बॉन्ड निकालना जो है बहुत सिंपल है, उसमें कुछ सोचना नहीं है। सिग्मा हर बच्चों को पता है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 सब निकाल लेते हैं। तो वहां तक आपको 8 तक ही चलना है। फिर यहाँ क्या, जैसे आपने क्या इसमें सब में 0.5 कम किया था, तो इधर भी 0.5 ही कम करना, मतलब इसका अगर 3 है तो इस समय इसका बॉन्ड हो जाएगा 2.5, इस समय इसका बॉन्ड हो जाएगा 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा 1.5, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा कितना 0.5, इसका कितना हो जाएगा 0। तो 0.5 हमने क्या हुआ, इस 3 जो हमारा है इसके क्या 0.5 जो है हमने इधर डिक्रीज किया, 0.5 का डिक्रीज किया, और वही 0.5 हमने डिक्रीज यहां किया, राइट। तो 3 अब याद करने कैसे आपको, जैसे N14 होता है तो N में क्या होगा, बॉन्ड क्या है, N का बॉन्ड कितना है 3, तो N क्या होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड क्या है 3 है, तो हमने इसलिए आपको एक याद करने के लिए 14 से शुरू किया, हमने 14 से इसका बॉन्ड ऑर्डर की बात यहां पर कर रहा हूं कि कैसे निकलेगा। अब जैसे मान लो कि आपने लिया O2, तो O2 में क्या होगा, इसमें N2 में कितना था 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना 14 इलेक्ट्रॉन था। अब O2 आता है तो O2 में कितना होगा, O2 में होगा 16 इलेक्ट्रॉन, तो 16 कहां पे है, यहां पे बॉन्ड कितना है, तो 16 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड कितना हो गया 2 हो गया। तो 2 का मतलब क्या हो गया कि O और O के बीच में क्या बनेगा, 2 बॉन्ड बन जाएगा। अब आप मान लो कि लेते हो यहां पर O2 के जगह पे आपने लिया यहां पर O2 माइनस लिया, O2 पे एक माइनस लगा दिया, तो इस समय क्या होगा कि O2 में कितना था 16, एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया कि इस समय बॉन्ड ऑर्डर जो होगा इसका हो गया 1.5। अगर आपने क्या किया, अगर आपने ले लिया O2 पे प्लस लोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 15 के इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका 2.5 हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे O2 पे 2 प्लस चार लिया, कितना होगा 14 इलेक्ट्रॉन, कितना था 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, राइट। तो किसी भी हमारा होमोएटॉमिक हो या हेटेरोटॉमिक हो, CN लिया आपने माइनस, तो C में कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन, N में कितना होता है 7 इलेक्ट्रॉन, और एनायन में कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं। इसके मीनिंग क्या, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना करोगे, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका 3, कितना होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। तो इस तरह से क्या होगा, किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में आप अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हो तो इसमें 14 को 3 मान लो लेफ्ट में, और राइट में 0.5 डिक्रीज करो, और उसके थ्रू क्या करो बॉन्ड ऑर्डर को आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो इस बॉन्ड ऑर्डर के फाइंड करने से क्या होगा, आपका काम जो है वो काफी सारे काम आसान हो जाएगा, जिससे आप बता सकते कि हमारा कौन सा बॉन्ड जो बना वो स्ट्रेंथ कितना उसका है।
तो जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उतना क्या होगा, उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होता जाएगा। मैंने बहुत पहले क्लास में पढ़ाया था कि अगर हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है और जो बॉन्ड लेंथ है, मैंने समझाया था आप लोग को यहाँ पे कि अगर कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है, अगर आप बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाते हो तो बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, अगर सिंपल वे में अगर मैं देता हूँ कि ये हमारा जो है कार्बन है, तो इस कार्बन के बीच में अभी क्या है, इस कार्बन के बीच में अभी सिंगल बॉन्ड है। तो जो सिंगल बॉन्ड है तो इस समय क्या, इसका बॉन्ड लेंथ हमको बड़ा दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बीच में मैं डबल बॉन्ड बढ़ा रहा हूँ। तो अगर डबल बॉन्ड बनाओगे आप इसमें, तो आप देखो इस दोनों हिस्से में क्या होगा, दोनों एटम के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया है। अब आपने क्या किया, इसको ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे। तो जब इसको ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे तो उस समय क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड देखना अभी क्या है, अभी आपके पास इतना जगह है। जैसे ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे अब ये हमारा जो एटम होगा वो क्या होगा, देखो इसमें गैप क्या हो गया, बहुत कम हो गया। तो इसमें क्या बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इसका सबसे कम हो जाएगा। डबल बॉन्ड का बॉन्ड देखना अभी अभी इसके बीच में जो गैप है दोनों कार्बन के बीच में, अब इसको देखो हमने एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ रहा हूँ मैं, देखना बॉन्ड इसका क्या होगा, इस समय इसका बॉन्ड लेंथ जो है वो अपना बढ़ गया, इसके बीच में गैप क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब अगर मैं एक और बॉन्ड को मैं हटाता हूँ, सिंगल बॉन्ड करता हूँ, तो देखना इसके बीच में क्या हुआ, गैप क्या हुआ, बड़ा दिखाई दे रहा है। तो जितना आपका नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा उतना क्या बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जितना अभी क्या है सिंगल बॉन्ड है, इसके बीच में डिस्टेंस अधिक है। जब आप इसमें बनाओगे डबल बॉन्ड बनाओगे तो डबल बॉन्ड के बाद क्या होगा, इस समय डबल बॉन्ड बनते ही क्या होगा, ये पास में आना शुरू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना दोगे, अगर आप यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना दोगे तो क्या होगा, इस समय यहाँ पे और भी इसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। राइट, क्या होगा, इसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। तो सिंपल आप जानो कि जितना भी हमारा क्या होगा बॉन्ड लेंथ जो होगा, अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहा है। नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि उस समय क्या होगा, उसके बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होता जाएगा। राइट, तो आपने इससे क्या होगा कि एमओटी के अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया तो इस बॉन्ड ऑर्डर के निकालने से आपको बहुत सारे काम जो है आसान हो जाएगा। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया, लेकिन क्या हुआ, अभी जो हमारा अगर सिंपल सपोज हमारा O2 जो है, अगर O2 हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक होता है, तो इनको पैरामैग्नेटिक को समझने के लिए इसके लिए आपको इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब लिखेंगे तभी समझ में आएगा कि हमारा पैरामैग्नेटिक है या नहीं है। तो पैरामैग्नेटिक होता है तो इसको कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पार्ट को लिखने से समझ में आएगा। ये ऑलमोस्ट सारे बुक में लिखा होता है, उसको आपको मैं बाद में समझा दूंगा कि कैसे इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं। अभी मैं आपको हाल फिलहाल में क्या बताना कि मेरा जो भी टॉपिक में जो मेन इशू है वो मैं आपको बताना चाहता हूं क्या, कि हमारा कोई भी हमारा पॉली एटॉमिक में कंजुगेटेड मॉलिक्यूल का एमओटी कैसे ड्रॉ करेंगे। राइट, तो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल का अगर एमओटी ड्रॉ करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे आप सिंपल देखो, अभी मैं आपको जैसे आपको एक डेटा बता रहा हूं, जैसे अगर आपने यहां पर लिया N2, यहां लिया आपने O2, यहां लिया आपने F2, इसमें कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 14, 16 एंड 18। इसी के पैरेलल अगर हमने कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ले लिया, जैसे मैंने यहां पर लिया C2H2 ले लिया, C2H2 ले लिया, C2H2, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये हमने लिया C2H2 ले लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 14। इसके पैरेलल हमने लिया C2H4 ले लिया, C2H4 कितना इलेक्ट्रॉन है 16 इलेक्ट्रॉन। यहां हमने क्या लिया C2H6 ले लिया, इसका सारा इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो कितना बचेगा आपको 18 इलेक्ट्रॉन। कैसे, ये C2 और H6 है तो एक C कितना होता है 6, दूसरा क्या होगा 6, तो और प्लस H कितना है 6, तो कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन। वैसे क्या होगा C2H4 में कितना होगा 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना होगा 14 इलेक्ट्रॉन होगा। अब आप देखो इनका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा अभी भी क्या होगा, अभी भी इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो N2 का क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा दोनों का, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलेगा 3, इसका भी कितना मिलेगा 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलेगा 2, इसका भी क्या मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या मिलेगा 1, इसका भी क्या मिलेगा 1। कैसे, जैसे आपने यहां पर लिया N2,
तो N2 को ड्रॉ करो, क्या मिलेगा आपको? अब आपने N2 हमारा क्या था, 14 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम था। अब हमने क्या किया, C2H2 लिया। तो देखो इसमें भी बताओ ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं। यहाँ भी क्या हो गया, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ भी क्या 14 इलेक्ट्रॉन था, ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं। तो ये था आपका बस N2, ये था आपका N2। अब ये है O2, कितना इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन। क्या मिलेगा इसमें, O डबल बॉन्ड O। अब इसके पैरेलल क्या हमारा है, C2H4 है। देखो C2H4 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, इस समय क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम ऑर्डर कितना होगा, 2 है। अब आपने लिया यहाँ पर क्या, फ्लोरीन लिया, F2 ले लिया। अब F2 लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पर कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इनमें क्या होगा, F और F में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1। इस समय यहाँ आप क्या मिलेगा, C2H6 मिलेगा। C2H6 कैसे होता है, देखो आप इसमें सिंगल बॉन्ड होता है कि नहीं। तो ये आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो हमारा मेथड है वो इन सब का भी बॉन्ड ऑर्डर आसानी से निकाल ले गया, राइट। मींस अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, लेकिन एक बात बहुत बड़ी अंतर क्या हो जाएगा कि जो हमारा O2 होगा, O2 इज ए पैरामैग्नेटिक। O2 क्या है, O2 जो हमारा है पैरामैग्नेटिक है, बट जो हमारा ये मॉलिक्यूल होगा, दिस मॉलिक्यूल विल बी डायामैग्नेटिक। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। इसके मीनिंग क्या होगा कि अब इन दोनों का जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो बड़ा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि एक क्या हो गया पैरामैग्नेटिक, दूसरा क्या हो गया, उसी का क्या हो, बॉन्ड और सब कुछ सेम है, लेकिन क्या होगा, एक हो गया डायमैग्नेटिक। तो एक का डायमैग्नेटिक होना, दूसरे का पैरामैग्नेटिक होना, ये अब आपको क्या प्रूफ करना चाहेगा कि भाई इनका हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या है, राइट। तो आप देखो ध्यान से कैसे इसको करेंगे। तो अभी तक क्या है, इसमें सब में क्या है, 20 इलेक्ट्रॉन था। तो मैंने क्या हुआ, 20 इलेक्ट्रॉन तक को हमने क्या किया, वो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने क्या किया, इसको ड्रॉ कर दिया, राइट। अब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा बढ़ जाएगा। जैसे अगर आप खुद सोचिए, इस समय क्या है, इस समय आपके पास क्या है, इसमें C2H2 है। तो C2H2 है, इस समय इसमें है 16 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब आप एक पाई बॉन्ड और बना दोगे, एक पाई बॉन्ड को और बना दोगे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा, वो टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया, ये क्या है, ये हो गया C4 और H कितना हो गया, 6। तो C4 का मीन्स 6 इंटू 4 कितना हो गया, 24, और ये पता कितना है, 6। तो कितना होगा इसमें इलेक्ट्रॉन, 30 इलेक्ट्रॉन। इस समय देखो ये कितना हमारा मॉलिक्यूल है, C6, 1 2 3 4 5 6 6, और H कितना हो गया, देखो यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ कितना होगा, 2 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। तो C6 ये हो गया C6, H कितना हो गया, तो आपको मिलेगा 8। कैसे, 2 ये 2 4 और 4 कितना हुआ, 8। कितना इलेक्ट्रॉन हुआ इसमें, 6 इंटू 6 प्लस 8 कितना हुआ, 36 प्लस 8 कितना हुआ, 44। तो अभी क्या था आपके पास कि इसमें हमने क्या देखा कि इसमें कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन है। तो 16 इलेक्ट्रॉन है तो इसका तो हमने बॉन्ड ऑर्डर क्या किया, इसका बॉन्ड ऑर्डर हमने बता दिया 2 है। अब इसमें 30 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, क्वेश्चन है। इसमें 44 हो गया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, मींस इस समय तो जो 60 इलेक्ट्रॉन वाले का हम लोग कैसे भी करके उसका MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि अगर हमारा जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 30 हो गया, 44 हो गया, या 64 हो जाएगा, या और भी कुछ हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 का जो फिलिंग ऑफ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। मींस अब क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारा MOT है, नॉर्मल जो सिंपल जो MOT है वो यहाँ पर फेल हो जाएगा, उसके थ्रू इसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे।
तो अब क्या होगा हमारा, अब हमें क्या, जैसे हम पेरीसाइक्लिक पढ़ते हैं तो पेरीसाइक्लिक में पढ़ते क्या, तो अब इसमें हमें क्या दिखाई देता है कि भाई हमारा इसमें जो एमओटी यहाँ पे आएगा, इस एमओटी में क्या होगा कि जैसे सिंपल देखो, जो हमारा एटम था कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर क्या है हमारा मॉलिक्यूल आया N2O2 F2। अब हमारा पास क्या हो रहा है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया आपका बेंजीन हो गया। इन सब के लिए जो हमारा एमओटी ड्रॉ करेंगे, तो जो हमारा ऑर्बिटल होगा, इस समय क्या था हमारा, इस समय सारा कहानी चल रहा था हमारा एस पी डी और एफ के फॉर्म में चल रहा था। जब हमने यहां पे आए तो हमारा सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई एंड पाई स्टार में हमने कहानी को निपटाया। सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार है नॉन बॉन्डिंग। ये होता है आपका सिग्मा, ये होता है पाई, ये होता है पाई स्टार, ये होता है सिग्मा स्टार, ये बीच में होता हमारा क्या, नॉन बॉन्डिंग क्या था, ये सब चल रहा था। अब क्या होगा, यहां क्या होगा कि अब 20 इलेक्ट्रॉन से ऊपर हो गया, यहां पे क्या होगा, हमारा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। तो जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, तो अब जो हमारा इसमें जो एनर्जी, हमारा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, अब यहाँ पे सारे वेव फंक्शन को psi1, psi2, psi3, psi4, psi6 सो में दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे जो हमारा होगा, इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को फिलिंग किया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो हमारा ऑर्बिटल्स होगा, इन सारे ऑर्बिटल्स को अब यहाँ पर इसको बोलते हैं हक्केल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कैसे बोलेंगे, अभी मैं आपको पढ़ाने के जा रहा हूं, हक्केल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूं, जो क्या बताएगा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्सप्लेनेशन बताएगा। जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हमारा एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, psi1, psi2, psi3 एंड psi4 होगा। लेकिन किसके, इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, मस्ट बी कंजुगेटेड। क्या होनी चाहिए, कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन की मैं बात करने जा रहा हूं। यहां क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अप्रोक्सीमेशन थ्योरी से क्या होगा, इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन को यहां पर हटा दिया जाएगा। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको कि अब हमारे पास जो सिग्मा, सिग्मा स्टार, इसमें जो हमारा आएगा मॉलिक्यूल आएगा, अब यहां पे आएगा HOMO, HOMO, LUMO, LUMO एंड SOMO आएगा। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को मिला दिया जाए तो वहां पे हमारा जो होता है उसे बोलते हैं फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, FMO बोलते हैं। तो अब हमारा जो होगा FMO, या हमारा क्या है, HOMO क्या है, LUMO क्या है, SOMO क्या है, या FMO क्या है। या दूसरे वर्ड में अगर मैं बोलूं तो क्या बोलूं कि यहां पे हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर पॉलीएटॉमिक जो हमारा आएगा, उसमें क्या होगा, हक्केल अप्रोक्सीमेशन की बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज हक्केल अप्रोक्सीमेशन थ्योरी। इसे समझ में अगर आ गया तो आपको पूरे पेरीसाइक्लिक का मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा, पूरे के पूरे एरोमेटिसिटी हमारा जो चैप्टर है वो समझ में आ जाएगा। तो इन सब के लिए आप लोग नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग वेट करोगे। ये हमारा होगा एमओटी का लेक्चर नंबर 1 था, जो मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया आपको कि हमारा बीबीटी क्या होता है, बीबीटी क्या क्या बातें बताता है। एमओटी हमारा आया, उसमें सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार आया, वो किसके बारे में काम कर रहा था, कहाँ फेल होने लगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मैंने बोला कि 30, 40 आ जाएगा, जब बड़ा मॉलिक्यूल हो जाएगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो वहां पे आपके पास क्या होगा कि नया हमारा थ्योरी क्या, अब यहाँ पर क्या बोलेंगे ऑर्बिटल्स, psi1, psi2, psi3। यहाँ पर जैसे मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, उसको बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा। क्या है यहाँ पर, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा। यहाँ भी खैर था कि बॉन्डिंग, और ये क्या था, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ये था बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग, क्या था सिग्मा स्टार, क्या था आपका एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया था। तो ये अब हमारा क्या हुआ, सिग्मा स्पाई की दुनिया से हटके क्या हुआ, psi1 की दुनिया में यहाँ पर चले आएंगे। और यहाँ पे आपको बताऊंगा कि हक्केल अप्रोक्सीमेशन थ्योरी से कल मैं आप, इसमें जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, उसमें आपको मैं डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ।
आप लोग एक बार देखिए, फिर मैं डिटेल में भी पढ़ा दूंगा आप लोगों को कि हमारा एमओटी क्या होता है, वीवीटी कैसे बना, ये सब बता दूंगा। लेकिन अभी हमें लगता है कि हमें पढ़ना किसको है, पेरीसाइक्लिक को पढ़ना किसको है, जीओसी पढ़ना है, पढ़ना किसको है, एरोमेटिक को। तो इन सब के लिए मुझे जो रिक्वायरमेंट है उन सारे चीज़ों को मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को ले रहा हूँ। तो आप लोग सुनिए इस लेक्चर को, और फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको यहाँ से शुरू करूँगा एफएमओ थ्योरी से, राइट।